भारतवर्ष की संस्कृति, दर्शन और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ कहना इसके महत्व को छोटा करना होगा। यह महाकाव्य न केवल धर्म, नीति और दर्शन का भंडार है, बल्कि भारतीय समाज, राजनीति और मानव स्वभाव की गहरी झलक भी प्रस्तुत करता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या महाभारत केवल एक कवि की कल्पना है या फिर यह वास्तविक इतिहास की सजीव तस्वीर है? इस प्रश्न पर शताब्दियों से विद्वान विचार करते आए हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं और 18 पर्वों में इसे विभाजित किया गया है। यह केवल युद्ध कथा नहीं, बल्कि जीवन की हर अवस्था का दर्शन कराता है। इसमें धर्म, नीति, राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, खगोल और विज्ञान तक का अद्भुत समावेश है। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध कड़ी श्रीमद् भगवद गीता है, जो विश्व का महान दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। क्या महाभारत मात्र कल्पना है? कुछ विद्वान मानते हैं कि महाभारत केवल एक महाकाव्य है, जैसे यूनानी इलियड और ओडिसी। उनके अनुसार एक अत्यधिक अलौकिक प्रसंग, जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग, भगवान कृष्ण का विराट रूप, हनुमान का अर्जुन के रथ पर ध्वज में विराजमान होना आदि। 2. असामान्य जीवन काल, भीष्म का 8 पीढ़ियों तक जीवित रहना, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे पात्रों की असाधारण दीर्घायु। 3. काव्यात्मक अतिशयोक्ति, युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं का विवरण, लाखों योद्धाओं का वर्णन, जिनका यथार्थिक प्रमाण ढूंढना कठिन है। इन बिंदुओं को देखकर आलोचक इसे काव्यात्मक रचना या इतिहास कल्पना मानते हैं। क्या महाभारत ऐतिहासिक घटना है? दूसरी ओर कई प्रमाण इसे ऐतिहासिक मान्यता प्रदान करते हैं। 1. पुरातात्विक साक्ष्य, हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, मेरठ के पास और इंद्रप्रस्थ, दिल्ली जैसे स्थलों की खुदाई से मिले अवशेष महाभारत कालीन सभ्यता से मिलते जुलते हैं। हस्तिनापुर की खुदाई में एक बड़ी बाढ़ के निशान मिले, जो महाभारत में वर्णित गंगा की बाढ़ से मेल खाते हैं। द्वारका, गुजरात के तट पर समुद्र के भीतर प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं। पुराणों और महाभारत में वर्णित कृष्ण की नगरी का उल्लेख यहाँ मिलता है। 2. खगोलीय प्रमाण, महाभारत के युद्ध का वर्णन करते समय ग्रह नक्षत्रों की सटीक स्थिति दी गई है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने इन विवरणों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि युद्ध लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। हालांकि सभी खगोलशास्त्री एकमत नहीं है, परंतु अनेक गणनाएं महाभारत काल को 3000-2500 ईसा पूर्व की ओर संकेत करती हैं। 3. सांस्कृतिक निरंतरता, महाभारत की कथा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोक कथाओं, गीतों, नाटकों और मंदिरों में जीवित है। दक्षिण भारत से लेकर कश्मीर तक, नेपाल से लेकर कंबोडिया तक महाभारत के प्रसंग लोक जीवन का हिस्सा है। यदि यह केवल कवि की कल्पना होती तो इतनी व्यापक सांस्कृतिक स्मृति हजारों वर्षों तक जीवित न रहती। 4. ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इतिहासकार रोमिला थापर, ए बाशम आदि मानते हैं कि महाभारत मूल रूप से एक ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति है, जिसे बाद में कवियों और आचार्यों ने विस्तारित और अलंकृत किया। अर्थात मूल घटना सत्य थी, परंतु समय के साथ उसमें अलौकिक और दार्शनिक प्रसंग जुड़ते गए। साहित्य और इतिहास का संगम, महाभारत को केवल इतिहास या केवल साहित्य कहना उचित नहीं है। यह दोनों का अनूठा संगम है। इतिहास का आधार पांडव और कौरव, 2 कुलों के बीच हुआ संघर्ष, कुरुक्षेत्र का युद्ध और उसके सामाजिक राजनीतिक परिणाम। साहित्यिक विस्तार, देवताओं का हस्तक्षेप, दिव्यास्त्रों का प्रयोग, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, जैसे यूनान का ट्रोजन युद्ध वास्तव में हुआ था, परंतु होमर ने उसमें देवताओं और मिथकीय घटनाओं को जोड़ा। उसी प्रकार महाभारत भी वास्तविक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन उसे काव्यात्मक रूप दिया गया। दार्शनिक और नैतिक महत्व, यदि हम केवल यह प्रश्न करें कि महाभारत सच है या कल्पना, तो हम इसके वास्तविक मूल्य को सीमित कर देंगे। महाभारत का सार है धर्म, जीवन में कर्तव्य, नीति और धर्म का पालन कैसे किया जाए। यही इस महाकाव्य का संदेश है। गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद केवल युद्ध भूमि का नहीं, बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के अंतर्मन का संवाद है। यही कारण है कि चाहे इसे इतिहास माने या कल्पना, इसकी शिक्षाएं शाश्वत और सार्वभौमिक हैं। महाभारत का वैश्विक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया तक महाभारत की कथाएं लोकनाट्य और मंदिर चित्रकला में अंकित हैं। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में भी महाभारत के पात्र आज राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा हैं। पश्चिमी विद्वान इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं। इतना व्यापक प्रभाव केवल कल्पना से संभव नहीं होता।
यह तभी होता है जब कथा के मूल में गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हों। अब हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। तो क्या महाभारत एक काल्पनिक काव्य है या सच्ची घटना? उपलब्ध पुरातात्विक और खगोलीय प्रमाण यह संकेत देते हैं कि महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी, किंतु उसके वर्तमान स्वरूप में अनेक अलंकरण और मिथकीय तत्व जुड़ गए हैं। इसे इतिहास और काव्य दोनों का संगम कहना उचित होगा। महाभारत हमें केवल यह नहीं बताता कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, बल्कि यह भी सिखाता है कि आज और भविष्य में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अतः महाभारत को केवल कल्पना कहना अन्याय होगा और केवल इतिहास कहना अधूरा। यह इतिहास, धर्म और दर्शन का अद्भुत महाकाव्य है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा।